नमस्कार साथियों। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स 2023 भी रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स जो रिलीज किया जाता है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस के पेरिस शहर में देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के अंदर टोटल 180 कंट्रियों को रैंक किया जाता है और ये 2023 का इनका 21st एडिशन था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स का। इस अगर आप पूरे अगर रैंक को आप देखेंगे तो इसमें भारत को एक बहुत बड़ी गिरावट का सामना करीबन 11 पॉइंट नीचे कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को, जहाँ पे तालिबान रजीम था, महिलाओं के ऊपर बैन देखने को मिलता है। इवन अफ़गानिस्तान ने जो महिला जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी रोक लगा दी है कि आप जर्नलिज्म का काम नहीं कर सकती हैं। तो भी उनको जो अफ़गानिस्तान है उनकी रैंक भारत से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अभी करेंगे इसके ऊपर पूरी बात, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं। अगर आप इस पूरे 180 कंट्री की जो रैंक देखेंगे उसमें टॉप 3 के आपके लगभग कंट्रियाँ आपको देखने को मिलेगी। यूरोप की देश, मतलब नॉर्वे हो गया, आइलैंड हो गया, डेनमार्क, ये तीनों रैंक 1, 2 और 3 इंजॉय करते हैं। आप बोलोगे क्या एशिया का इसमें कोई देश है टॉप 10 के अंदर? तो बिल्कुल एक देश है, मेरे को लगता है आपने नाम शायद नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको। तिमोर लेस्टे करके टॉप 10 के अंदर ये देश है। इसकी रैंक भी 10th ही है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आप जब ऑस्ट्रेलिया का मैप ढूंढ लोगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में आपको पपुआ न्यू गिनी मिलेगा। उसके वेस्ट साइड में, पपुआ न्यू गिनी की वेस्ट साइड में ही आपको तिमोर लेस्टे करके एक कंट्री देखने को मिलेगा। वो टॉप 10 के अंदर एशिया का मात्र एक कंट्री है जो कि उस रैंक के अंदर उस रैंक के अंदर उसने अपनी जगह बना पाई है। बाकी जो चेंजेस हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया की जो रैंक थी वो पिछले साल 2022 के अंदर 150 रैंक थी। इस साल उन्होंने 161 रैंक कर दिया है। इसके पीछे जो उनसे जब पूछा गया तो इसमें बीबीसी के ऊपर जो रेड मारी गई थी ईडी के द्वारा, उसका कारण बताया गया है। फिर कश्मीर के अंदर बोला जा रहा है कि आपने जर्नलिस्ट को जेल में डाला है, उसका कारण बताया, और कुछ जर्नलिज्म की हत्या भी एक कारण बताया गया। इवन ट्विटर का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में टसल चला था वो भी बताया गया इनके द्वारा कि इस रैंकिंग के अंदर उनको भी घाटा, उस कारण से भी इंडिया की रैंकिंग नीचे की गई है। अब सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान की रैंक जो 157 थी अब वो 150 पे हो गई है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी 157 से 150 हो गई है, जबकि अफ़गानिस्तान की जो रैंकिंग थी 2022 के अंदर 156 थी, जो कि अब 152 रैंक हो गई है। और ये अजीब है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर फ्रीडम नहीं है। एटलीस्ट उससे तो कई गुना ज़्यादा बेहतर ही है अपनी इंडिया के अंदर जर्नलिस्ट, इतना भी रोक टोक नहीं है जितना अफ़गानिस्तान के अंदर, मीडिया को काम ही करने नहीं देना, या फिर जो रोक है फीमेल रिपोर्टर्स के ऊपर इंडिया में, वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा लंबा गिरावट जिसने फेस आउट किया है इंडिया का तो 11 पॉइंट स्लिप आउट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबा गिरावट जिसने फैला वो सेनेगल करके एक देश है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की है। वो 31st रैंक पर थे और इस साल 2022 के अंदर और इस साल 2023 के अंदर 104th रैंक पे आ गए। जबकि मैं ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील की जो रैंकिंग थी वो बेहतर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, बाकी ये सारी कंडीशन है जो कि आप इस रिपोर्ट इनके द्वारा ये सारी रैंकिंग डिसाइड की गई है। अब डिपेंड करता है भारत सरकार इस रिपोर्ट को मानती है या आप मानते हो या नहीं मानते हो। ठीक है, इतनी भी कंडीशन भारत की फ़िलहाल तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर ख़राब नहीं है जितनी इन्होंने बताई है। खैर, बाकी इस पर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई करेक्शन और कोई टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो कि रिलेवेंट है यूपीएससी के लिए और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।